हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10 सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं हम। इंट्रोडक्शन। यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 दैट अ सर्कल इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at constant distance from a fixed point center, right? Circle is a collection of all points in a plane which are at constant distance from a fixed point, right? तो ये सर्कल की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, राइट? तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक फिक्स पॉइंट है, यू आर गिवन अ फिक्स पॉइंट और उसके आजू बाजू में इक्वल डिस्टेंस पर सेट ऑफ पॉइंट्स है, राइट? सपोज़ यहाँ ए बी सी डी, सेंटर का नाम ओ रखते हैं, राइट? ई एफ, तो ये सब पॉइंट्स है, तो ये सब पॉइंट्स ओ से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, राइट? तो सर्कल इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट ओ, जिसको हम सेंटर बोलते हैं, राइट? तो ओ ई है इज इक्वल टू ओ बी होगा, इज इक्वल टू ओ सी होगा, इज इक्वल टू ओ डी होगा, इज इक्वल टू ओ एफ होगा। ऑल दीज आर कॉल्ड रेडियस, राइट? जो डिस्टेंस हुआ फिक्स डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे, राइट? You have also studied various terms related to a circle like chord, segment, sector, arc, etc. Let us now examine the different situations that can arise when a circle and a line are given in a plane. तो अभी हम ऐसे अलग अलग सिचुएशंस पढ़ते हैं जब हमें एक सर्कल और लाइन एक प्लेन में दिए गए हैं, राइट? So let us consider a circle and a line PQ. That can be there can be three possibilities given in figure 10.1 below, राइट? तो यहाँ पर फिगर में बताया कि फर्स्ट केस में क्या बताया, सर्कल और लाइन PQ बताया जो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। सेकंड केस में बताया कि सर्कल और लाइन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, राइट? तो लाइन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में जब इंटरसेक्ट करेगी तो लाइन ए बी को हम बोलेंगे सेकंड ऑफ द सर्कल, राइट? इफ अ लाइन एंड सर्कल इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट ओनली देन पी क्यू इज कॉल्ड सेकंड ऑफ द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो सेकंड केस में सेकंड ए बी है और थर्ड केस में क्या है, पी क्यू इज टेंजेंट ऑफ द सर्कल। और फर्स्ट केस में क्या है, सर्कल एंड लाइन पी क्यू डज नॉट इंटरसेक्ट, सो देयर इंटरसेक्शन is a null set. In figure 1, the line PQ and circle have no common point, right? PQ और circle को कोई भी common point नहीं है, right? In this case, PQ is called non-intersecting line with respect to the circle. तो ऐसे केस में PQ जो है वो non-intersecting line है with respect to the circle. सेकंड केस में देयर आर टू कॉमन पॉइंट्स ए एंड बी दैट द लाइन पी क्यू एंड द सर्कल हैव, राइट? तो पी क्यू और सर्कल को यहाँ पर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट बताए गए हैं, राइट? वी कॉल द लाइन पी क्यू सेकंड ऑफ द सर्कल। इन केस 3 देयर इज ओनली वन पॉइंट ए विच इज़ कॉमन टू लाइन पी क्यू एंड द सर्कल, राइट? तो पॉइंट ए यहाँ पर बताया गया है जो लाइन पी क्यू और सर्कल में कॉमन है। इन दिस केस द लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल। तो ऐसे केस में लाइन को टेंजेंट ऑफ द सर्कल बोला जाता है। यू माइट हैव सीन अ पुली फिटेड ओवर अ वेल, राइट? तो वेल के ऊपर जो पुली है वो आपने देखा होगा, विच इज़ यूज्ड इन टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम द वेल, राइट? जो वाटर खींचने के काम में आता है। पुली का क्या काम है, वाटर खींचने में। लुक एट फिगर 10.2, हियर द रोप ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पुली इफ कंसिडर्ड अ रे, राइट? तो यहाँ पर रे को बताया गया है, राइट? जो रोप है उसको हम रे बोलते हैं। इज लाइक टेंजेंट टू द सर्कल रिप्रेजेंटिंग द पुली,
राइट। तो सर्कल यहाँ पर एक पुली है और यहाँ पर जो रोप निकल रहा है उसको टेंजेंट बोला है, राइट। इज देयर एनी पोजिशन ऑफ लाइन with respect to the circle other than the types of given above? You can see that there cannot be any other type of position of the line with respect to the circle, right? तो लाइन के दूसरी कोई पोजीशन नहीं हो सकती with respect to circle. In this chapter we will study about the existence of the tangents, right? तो ये चैप्टर में हम एग्जिस्टेंस ऑफ टेंजेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, राइट, टू अ सर्कल एंड ऑल्सो स्टडी सम ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। तो ये चैप्टर में हम टेंजेंट और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नाउ टेंजेंट टू अ सर्कल वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं।